हेलो बच्चों। मेरा नाम है मधुसूदन पाटीदार। मैं आज से एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो है ट्वेल्थ फिज़िक्स की, जिसमें हम ट्वेल्थ फिज़िक्स के जितने भी टॉपिक है चैप्टर्स है जो आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईआईटी, जेई, नीट है ना, जो सभी में जो टॉपिक कॉमन है वो सभी टॉपिक पर हम आज यानी आज से मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें हम पढ़ाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वेल्थ फिजिक्स। सो ट्वेल्थ फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सो मैं ये बोलूँगा कि मैं डेली बेसिस पर हर टॉपिक को लेकर एक एक वीडियो में अपलोड करूँगा। उसमें अगर आपको किसी पर डाउट आता है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको दूँ, और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझें, उसको पूरा फील करें, है ना। मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज के बारे में हमें सबसे पहले पता चला था जो हमारे यूनानी फिलोसोफर हैं थेल्स, उन्होंने हमें सबसे पहले बताया था कि अगर हम किसी नॉन कंडक्टिंग थिंग, जैसे कोई रोड है, जैसे कि रोड भी एक ग्लास रोड है, उस रोड को जब आप किसी कपड़े से या फिर ऐसा मान लो किसी सिल्क से या वूल से जब आप उसको रब करते हो तो रब करते ही वहां पर एक चार्ज जनरेट हो जाता है, चार्ज आ जाता है उसमें। अब जब आप उसको किसी के पास में ले जाते हो तो वो क्या होना, उससे अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो वहां पर हमें समझ में आया कि जरूर यहां पर कोई एक चीज है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वहां पर हमें आगे जाके वो जो चार्ज जो जनरेट हुए हैं, जो वहां पर बने हैं, वो चार्ज कैसे होंगे उसका नाम वगैरह उन्होंने दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज वहां पर जो अट्रैक्ट हो रही है वो कैसे हो रही है, सारी चीजें तो हमें पहले ही साइंटिस्ट ने बताई दी थी। नेक्स्ट थिंग, वहां पर ऐसा भी देखा गया है कि जरूरी नहीं हमेशा अट्रैक्टिव हो, ऐसा भी होता है कि कई बार रिपल्सिव हो जाए, है ना। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप सेम रोड को है ना, सेम रोड को आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो और उन दोनों रोड को पास में ला रहे हो। या फिर एक काम कर सकते हैं हम कि एक रोड को टांग सकते हैं, फिर दूसरे को उसके पास में लाते हैं, दोनों को रब कर रखा है, तो वो क्या होती है, उससे रिपेल भी होने लग जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज रिपेल भी कर रहा है और चीजों को अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो वहां पर फिर हमें पता चला कि चार्ज एक टाइप के नहीं, चार्ज एक से ज्यादा टाइप के हैं, और एक से ज्यादा से मतलब है कि दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं, और उन दोनों का नाम हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज अ नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वहां पर ये अट्रैक्शन होता कैसे है ना। तो अट्रैक्शन, जैसे मान लो आपने एक रोड को रब किया, उसके बाद उसमें क्या हुआ, चार्ज आया। तो जो चार्ज है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सो इसमें एक रोड है, रोड को आपने रब किया, तो रब करते ही इसमें एक चार्ज आ गया, है ना। लेट वी एज्यूम पॉजिटिव चार्ज। इसके पास में मान लो आपने एक थोड़ा सा इसको हम बोलते हैं लाइट वेट का कोई भी पेपर, है ना, या लाइट वेट की कोई भी थिंग हो, वो जब उसके पास में आती है तो क्या होता है कि जो पेपर है इसके अंदर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या होता है कि एक चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और दूसरा चार्ज दूसरी तरफ जाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि यहां पर एक डाइपोल क्रिएट होता है। अब ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से ये इधर अट्रैक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि पेपर या फिर कोई भी चीज जो लाइट वेट है वो उस रोड की ओर अट्रैक्ट हो रही है।
अब अगर मैं इसमें आगे देखूं तो ये चीज हम कहां पर देख पा रहे हैं? जैसे हम हमारी स्कूल लाइफ में, या फिर आपने भी किया होगा ऐसा कि आपने क्या पेन या फिर पेंसिल ली होगी, आपके सूखे बालों में जब उसको रब किया, रब करने के बाद आपने पेपर के छोटे टुकड़े के पास में जब उसको ले गए तो वो उसके ओर अट्रैक्ट होने लगा। तो ये चीज हम जब ऑब्जर्व करते हैं, और नेक्स्ट आपने कभी देखा हो कि एक बच्चे को चेयर पे बिठा दिया, चेयर के बाद उसको टॉवेल से मारा, है ना, मतलब चेयर को मारा, चेयर को जब उसको पीछे टॉवेल से मारा तो फिर जब उसको टच करते हैं हम तो वहां पर चट की आवाज आती है और आप वहां पर हल्का सा स्पार्क भी देखते हो। तो ये भी क्या है? चार्ज है। फिर आपने लाइटनिंग देखी होगी, बारिश के टाइम पे लाइटनिंग जो बिजली गिरती है, वो भी क्या है? चार्ज फ्रीली क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। अब वो चार्ज कैसे गिर रहा है वो अपन आगे और डिस्कस करेंगे, है ना, कि लाइटनिंग में वो चार्ज कैसे गिरता है, क्या होता है वहां पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज हमें ऐसे मतलब कैसे देखने को मिले ये तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट थिंग ये होती है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने पर एक फोर्स फील करे। ये किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें चार्ज के बारे में, है ना, सो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ matter which feels force when we placed in electric and magnetic field ओके। सो आगे नोट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई रब इट, मैं इसको मिटाता हूं। हम नेक्स्ट देखेंगे हम यहां पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो मेनली यहां पर 3 प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, है ना। अगर मैं इसके पहले अगर मैं टाइप्स ऑफ चार्ज देखूं तो टाइप्स ऑफ चार्ज जैसे मैं बता चुका हूं क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड second one is negative charge। अब अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, सो चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको हम बोलते हैं एवरी फ्री चार्ज ऑलवेज present, only present integral multiple of fundamental unit of charge. फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। ओके, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट्री चार्ज होता है, यानी कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट, यानी कि उससे छोटा चार्ज हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है।
हमेशा जो फ्री चार्ज पॉसिबल होगा वो एक छोटी जो यूनिट है उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वो सारे नंबर जो होल नंबर हैं, यानी पूरे पूरे नंबर है, पॉइंट में या फिर डिवाइड में वो नंबर नहीं होते हैं, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमेशा उस जो स्मॉल यूनिट है, एलिमेंट्री चार्ज है, उसकी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होना है चार्ज को। जैसे कि आप क्या है, मार्केट में गए पेन लेने के लिए, तो आपने शॉपकीपर को बोला, यानी कि आपके पास एक असाइनमेंट था, असाइनमेंट में आपने देखा कि यार मुझे सिर्फ 1.5 पेन की ही जरूरत है असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने देखा कि नहीं यार, मैं जितने मुझे जरूरत है उतना ही यूज करता हूँ, ना ज्यादा ना कम। तो आपने शॉपकीपर को जाके बोला कि भाई मुझे 1.5 पेन दे दो। तो क्या आपको लगता है वो देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हाफ पेन देना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि हाफ पेन होता ही नहीं। या वो आपको क्या बोलेगा, भाई तो अगर तुझे 1.5 की जरूरत है तो या तो तू एक पेन में एडजस्ट कर ले, या फिर एक काम कर 2 पेन ले ले, भाई थोड़ा बच रहा है ठीक है उसका कहीं और यूज कर लेना, या फिर अब रखना, उसका भी क्या ही कर सकते हैं। तो यही चीज यहां पर चार्ज में भी एप्लीकेबल है कि चार्ज या तो वो जो फंडामेंटल यूनिट है चार्ज की, या तो वो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1.5 चार्ज या फिर 2.5 चार्ज, 2.3 चार्ज, that number is not possible for charge. So अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं तो वो होगा Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू NE क्या होगा? Q है हमारे पास फ्री चार्ज, है ना, Q को हम बोल रहे हैं चार्ज या फ्री चार्ज बोल सकते हैं। यहां पर जो N है, N क्या है? इंटीजर, N है इंटीजर, है ना, जो हमारे मैं अगर बोलूं तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू इंफिनिटी, प्लस माइनस इंफिनिटी। और जो E है, E को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ओके, इसकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा फिक्स होती है। वो कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम जो है ये चार्ज की यूनिट होती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो E क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। ये सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज में, तो सबसे छोटा नंबर ये, यानी सबसे छोटा चार्ज हमारे पास यही प्रेजेंट है। बाकी जितने भी चार्ज होंगे वो सारे इसके क्या होंगे? मल्टीपल में ही होंगे। और वो भी कौन से मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि बाकी सब इंटीजर्स में होंगे। इंटीजर्स में होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आपके पास 1E प्रेजेंट है, या 2E प्रेजेंट है, या 3E प्रेजेंट है, या 5E प्रेजेंट है, या -2E, -10E, लेकिन मैं बोल दूं 1.5E, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यही हमें समझाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या तो आप E की टर्म्स में आप चार्ज को ले सकते हो या दे सकते हो। जैसे केजी की बात करें, है ना, तो जैसे केजी क्या एक यूनिट है, ऐसे ही इसकी यूनिट E है, लेकिन केजी को तो चलो हम फर्दर तोड़ सकते हैं, बट यहां पर E को हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, है ना। तो जैसे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी अगर आपको चाहिए तो यही मिलेगा, क्योंकि मान लो शॉपकीपर के पास जो वेइंग मशीन है, वो वेइंग मशीन क्या है, वो बस केजी में ही नापेगी, उससे कम बिल्कुल भी नहीं नाप पाएगी। तो फिर आप वहां से जब भी कुछ सामान लोगे तो केजी में ही मिलना है, वो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, है ना, जो भी केजी में इतना ही मिलना है। ऐसे यहाँ पर भी 1E, 2E, 3E, 4E, बस वही चार्ज हमेशा प्रेजेंट होगा। यही हमारा कहना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे चार्ज की। ओके, सो आप नोट कर सकते हैं। ओके, आपने कर लिया होगा आई थिंक नोट, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं चार्ज की बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी प्रॉपर्टी होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये वर्ड आपने पहले बहुत बार सुना है, और जो आप सोच रहे हैं ये भी वही है ना, कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, है ना। सो
चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं और ना ही हम चार्ज को खत्म कर सकते हैं। यही क्या है, यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर +5e चार्ज अगर कहीं पे आ रहा है ना, तो अगर वहां से जाने की बारी आएगी तो अगर +5e चला जाएगा तो वहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और अगर 2e जाता है चार्ज तो फिर वहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, 3e बचेगा, है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एडिशन प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी भी वर्क करती है। सो व्हाट इज एडिशन प्रॉपर्टी? अगर मैं एडिशन प्रॉपर्टी की बात करूं तो एडिशन प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे मान लो कहीं पर 5e चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है और वहां पर आप +2e और देते हो तो वहां पर टोटल कितना चार्ज हो गया, 7। अगर 5e चार्ज है वहां से आप 2e चार्ज निकाल लेते हो, बाहर आ जाता है, तो वहां पर कितना चार्ज बच रहा है, 3e। तो ये है ना, चार्ज में भी आप ये लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसको मिटा देता हूं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट क्या होता है? अगर इनवेरिएंट को समझने के पहले आप वेरिएंट समझ लो। वेरिएंट का मतलब ये होता है कि चार्ज जब स्टेबल है, रुका हुआ है, तब उसकी वैल्यू, और चार्ज जब मूव कर रहा है तब उसकी वैल्यू अगर डिफरेंट हो जाए, जब वो कर रहा है तब उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेरिएंट क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब ये है कि चार्ज जब रुका हुआ है और चार्ज जब मूव भी कर रहा है, तब दोनों ही कंडीशन में उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। अगर मैं वेरिएंट किसी क्वांटिटी की बात करूं, देखिए मास, आपने सुना होगा कि जो हमारा आइंस्टाइन ने हमें इस बारे में बताया था, है ना, कि उसमें क्या होता है कि जो मास है, जैसे जैसे आप स्पीड गेन करते हो, स्पीड आपकी बढ़ती है, तो आपका जो मास है वो इंक्रीज होता है, v²/c², जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट है और v आपकी स्पीड है। जितनी स्पीड आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मास भी इंक्रीज होता है। तो अगर मैं मास की बात करूं तो मास एक वेरिएंट प्रॉपर्टी है किसी की भी। वेरिएंट का कहने का सेंस है कि वो स्पीड लेते ही अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है, यानी कि मूव करते अपनी वैल्यू को चेंज करता है। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज आप भले स्पीड में हो, रुके हो, कैसा भी हो, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी है चार्ज की। अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्लाउड की, कि जो क्लाउड जो है, क्लाउड की वजह से जो लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग कैसे होती है समझना। क्या होता है कि बारिश के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बादल आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। तो वो जो क्लाउड्स है इतने सारे जब आपस में वो टकराते हैं तो वो रब करते हैं क्लाउड्स। तो रब करने की वजह से धीरे धीरे उन क्लाउड्स में जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे उसमें चार्ज आ जाता है। चार्ज आ जाता है कहने का सेंस क्या है, जैसे ये क्लाउड है, अब इस क्लाउड में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स है, तो जब ये रब है ना, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, इनमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से इनमें क्या आ जाता है, चार्ज, है ना। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है कि धीरे 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 ये चार्ज, है ना, क्योंकि लगातार वो टकरा रहे, लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, तो धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जब धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है तो एक टाइम आता है जब क्या होता है कि अब ये इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है कि इससे ज्यादा ये नहीं रख सकता, ये अपने ब्रेकडाउन वाली पोजीशन में आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे कहीं भी एक
कोई भी चीज दिख जाए, इसको मान लो एक आयन की रोड मिल गई, तो ये क्या करेगा, आयन की रोड पे अपने खुद को डिस्चार्ज कर लेगा। तो डिस्चार्ज करते ही सारा का सारा चार्ज जो है ये एक लाइटनिंग की फॉर्म में आपको दिखाई देता है और वो उस रोड से होते हुए नीचे चला जाता है। अगर इसको मान लो, चलो ये तो यहाँ पर रोड थे, अगर रोड नहीं मिलेगी तो क्या है, ग्राउंड होगा। तो ये क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा जो चार्ज है वो ग्राउंड पे डिस्चार्ज कर देता है। और अगर ये ना हो तो कई बार तुम देखो घरों के ऊपर भी लाइटनिंग होती है, तो घरों के ऊपर बिजली गिरती है, यही होता है क्योंकि अब कुछ है नहीं, तो ये क्या घरों के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि अब उसको डिस्चार्ज होना ही है, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं को रख पाए। फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पर इसीलिए तुम देखते हो कई बार घरों पर क्या करते हैं, ऊपर एक रोड लगा दी जाती है घरों के ऊपर। तो क्या होता है कि जब भी ऐसे कुछ क्लाउड्स वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से उसका जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, उसी पर डिस्चार्ज होकर खत्म हो जाता है ना। तो इस टाइप से लाइटनिंग होती है। और नेक्स्ट थिंग ये चीज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। उन्होंने एक पतंग पर कील रखी थी, आयन की कील, और जब उन्होंने यही क्लाउड्स है ना, क्लाउड जब बारिश का टाइम था तो उसी टाइम पे जब उन्होंने पतंग को है ना ऊपर उन्होंने जब उड़ाया और जब वो वापस काइट उनके पास आई तब उन्होंने देखा कि वो जो कील है वो चार्ज हो चुकी थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि जब वो बादलों में घूम के आई थी तो वो जो चार्ज था वो उस कील पे लग गई है ना, मतलब वो कील भी चार्ज हो गई थी। तो इस टाइप से चीजें हमें बहुत सारी देखने को मिलती है ना। एक चीज शायद मैं बताना आपको भूल गया हूँ कि जो चार्ज हमारे पास 2 टाइप्स के थे है ना। तो अब ये जो चार्ज है, अगर 2 इक्वल चार्ज होंगे तो ये आप देख लेना, इक्वल चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इक्वल चार्ज कहने का सेंस है लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं है ना। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव हुआ, दोनों सेम चार्ज है तो ये हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या फिर नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मैंने चार्ज की सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है ना। और अगर फिर मैं यहाँ पर देखूं तो एक और मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि आप चार्ज को कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो आप चार्ज कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो लेट मी गिव सम टाइम है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। है ना, हम देखते हैं इंडक्शन है ना। चार्ज आप क्या कर रहे हो, किसी भी मेटल को चार्ज कर रहे हो विथ इंडक्शन। तो इंडक्शन से हम कैसे चार्ज करते हैं, तो इंडक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लो आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है या फिर सॉलिड भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपके पास स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, तो आप क्या कर रहे हो, मान लो वही आपके पास एक रोड है, उसको आपने रब किया, तो रोड को रब करते उस पर क्या आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है ना। लेट वी कंसीडर दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको इस स्फेयर के पास में लेके आ रहा हूं। तो स्फेयर में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है ना। अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग मैं एक काम करता हूं कि जो दूर वाले चार्ज है इनको मैं अर्थ करता हूं, है ना, इसको हम अर्थिंग बोलते हैं है ना। तो मैं इनको अर्थ से जोड़ देता हूं। तो अर्थ से जोड़ते क्या होता है कि अर्थ क्या है, अर्थ में बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं है ना। इसको हम बोलते हैं कि अर्थ इज अ सी ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना। अर्थ
क्या है, एक समुद्र है नेगेटिव चार्ज का। आप जितना भी ले लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सारा चार्ज है इसके पास। तो यहाँ पर क्या होता है, हम ऐसा बोलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा कहाँ चला जाता है, अर्थ में। तो अर्थ में जाते ही अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज ही बचा। तो ये खत्म हो गया, अब इसको भी हटा लो यहाँ से, है ना। अब ये भी हटा लिया हमने, ओके। फिर नेक्स्ट हम रोड को भी हटा लेते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव, जो पूरे में क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो ये ऐसे हम इंडक्शन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से कहने का मतलब है कि कंडक्टर से ही कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ओके। सो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूं। इसमें नोट करने जैसा वैसे भी कुछ नहीं था, है ना। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना। सो कंडक्टर्स वो होते हैं जो चार्ज को फ्रीली फ्लो होने देते हैं या करंट को फ्रीली फ्लो होने देते हैं, उसमें से आराम से जाने देते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो उनके अंदर से होकर चार्ज को फ्लो नहीं होने देते या करंट को फ्लो ही नहीं होने देते बिल्कुल, ऐसे कहलाते हैं इंसुलेटर्स। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर में क्या होता है कि मान लो एक आपके पास ये है ना कंडक्टिंग कुछ पीस है या फिर कुछ भी मान सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, कुछ अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, तो वो पूरे कंडक्टर में उसकी सरफेस पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरी सरफेस में, है ना। कोई सा भी चार्ज में देता हूं तो उसकी पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि वहां पर वो मूव कर लेता है आसानी से। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है कि आप जहां पर भी उसको चार्ज दे रहे हो, चार्ज सिर्फ वहीं पर रहता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। आपने यहाँ पे दिया तो यहीं पे रहेगा। इंसुलेटर में आप जहां पर चार्ज देते हो वहीं पे रहता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, वो वहीं पे रहता है ना। लेकिन कंडक्टर्स में मूव करता है, इससे करंट फ्लो हो जाता है, इससे करंट फ्लो नहीं होता है। अब एग्जांपल्स भी देख सकते हो, इसमें जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना, और भी आप है ना सिल्वर वगैरह और भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स है उसमें क्या है, वुड, ओके, वुड बिल्कुल भी चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है, प्लास्टिक, है ना, और आप देखो तो रबर हो गया, है ना। तो ये ऐसे हैं जो इंसुलेटर्स हैं, ये बिल्कुल भी चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा। आई होप कि आपको एक नॉलेज मिला होगा, कुछ नई बातें मिली होगी इसके अंदर से, है ना। और नेक्स्ट मैं कंटिन्यूसली मैं देखूंगा कि मैं रोज ही वीडियो डाल पाऊँ, है ना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप ये जो बैच है यानी कि जो 12th की फिजिक्स है वो पूरा का पूरा सिलेबस में करवा दूँ। लेकिन ध्यान रखना, मैं बिल्कुल लाइन वाइज ही चलूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कोई बीच से चैप्टर उठा लिया ऐसा कुछ। नेक्स्ट थिंग कि मैं यहाँ पर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, है ना, जो मतलब अच्छे आपको एक हाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर काम में आएंगे। और नेक्स्ट थिंग कि एक आप बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई वगैरह जो बोर्ड देखोगे आप, है ना, फिर कहीं स्टेट बोर्ड भी होती है, वहां पर भी वो क्वेश्चंस आपके बहुत काम में आएंगे। और नेक्स्ट थिंग आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी वो क्वेश्चंस काम में आएंगे। तो मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, है ना। आपका काम है रेगुलरली पढ़ो और मेहनत करो, है ना, ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। सो थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो मतलब अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। और भी अगर आपकी कोई विश है कि नहीं हमें सर वो टॉपिक समझाओ, वो हमारी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वो टॉपिक, मेरी गारंटी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। ओके, सो थैंक यू और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।